श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री सामान्य एवं शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय से संदर्भित है। आज हम लोग इस विषय के अंतर्गत भारतीय दर्शन के बारे में सम्यक अध्ययन करेंगे। मनुष्य प्रवृत्ति के कारण, जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण अनेक ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है जो उसके द्वारा देखी गई वस्तुओं के स्वरूप तथा अन्य विशेषताओं के संबंध में होते हैं। उदाहरण के लिए, विश्व का स्वरूप कैसा है, उसकी उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई, इसका प्रयोजन क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर है भी या नहीं, यदि है तो उसका प्रमाण क्या है तथा उसका स्वरूप कैसा है, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, आदि भांति भांति के प्रश्न मनुष्य के मन मस्तिष्क में उठते रहते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर बुद्धि के प्रयोग से देने का प्रयास करने वाला विषय ही दर्शन कहलाता है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। इस प्रकार दर्शन वह विद्या है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार किया जा सकता है। भारतीय दार्शनिक तत्व की बौद्धिक व्याख्या के साथ साथ उसकी अनुभूति भी प्राप्त करना चाहता है। भारतीय दर्शन में अनुभूतियों के दो रूप माने गए हैं, ऐन्द्रिय और अनैन्द्रिय। अनैन्द्रिय अनुभूति को आध्यात्मिक अनुभूति भी कहा जाता है। भारतीय दार्शनिकों का मत है कि तत्व का साक्षात्कार आध्यात्मिक अनुभूति से ही संभव है। जहाँ बौद्धिक ज्ञान में ज्ञात और ज्ञेय के बीच द्वैत वर्तमान रहता है, वहीं आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिट जाता है। भारतीय दर्शन के तत्व के साक्षात्कार में विश्वास करने के कारण ही इसे तत्व दर्शन भी कहा जाता है। वास्तव में भारतीय दर्शन व्यावहारिक होने के कारण जीवन की समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। मानव ने अपने चारों ओर व्याप्त दुखों से छुटकारा पाने के लिए दर्शन को अपनाया है। इसके विपरीत पाश्चात्य दर्शन का आरंभ आश्चर्य और उत्सुकता से होता है। अन्य शब्दों में, भारत में ज्ञान की चर्चा ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए या मोक्ष की अनुभूति के लिए हुई है। मोक्ष का तात्पर्य दुखों से निवृत्ति, दुखों से छुटकारा या आवागमन से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति। मोक्ष अर्थात दुखों के अंत
इसी को भारतीय दर्शन में मोक्ष कहा गया है। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति आत्मा के द्वारा मानी गई है, अतः सभी दर्शनों केवल चार्वाक को छोड़कर आत्मा के विश्लेषण पर बल दिया है। इसीलिए भारतीय दर्शन को आत्मा विद्या भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन को 4 कालों में विभाजित किया जाता है। पहला है वैदिक काल, दूसरा महाकाव्य काल, तीसरा सूत्र काव्य तथा चौथा वर्तमान एवं समसामयिक काल। वैदिक कालीन दर्शन में चारों वेदों तथा उपनिषदों से संबंधित ये दर्शन आते हैं। महाकाव्य काल में रामायण, महाभारत और गीता के दर्शनों के अतिरिक्त बौद्ध एवं जैन दर्शन भी आते हैं। सूत्र काल में सूत्र साहित्य आते हैं तथा इसी काल में खड़ दर्शनों की रचना हुई है। खड़ दर्शनों के पश्चात का काल दर्शन के विकास की दृष्टि से कुछ मंद दिखाई पड़ता है। मध्यकालीन इतिहास तथा ब्रिटिश काल दार्शनिक विचारधाराओं की दृष्टि से अत्यंत शून्य प्रतीत होता है, परंतु राजा राम मोहन राय के पश्चात पुनः इसमें नई जान आती है तथा भारतीय दर्शन का आधुनिक व समसामयिक काल प्रारंभ होता है, जिसमें राजा राम मोहन राय के अलावा महात्मा गांधी, टैगोर, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, केसी भट्टाचार्य, श्री अरविंद आदि दार्शनिक आते हैं। इन दार्शनिकों ने वैदिक दार्शनिक परंपरा को पुनर्स्थापित, पुनर्जीवित किया है। भारतीय दर्शन को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला आस्तिक तथा दूसरा नास्तिक। आस्तिक तथा नास्तिक शब्दों के अनेक आधारों पर विभिन्न अर्थ निकाले गए हैं, जैसे वेद पर आधारित, ईश्वर पर आधारित, परलोक की सत्ता पर आधारित आदि। परंतु भारतीय दार्शनिक विचारधारा में आस्तिक का तात्पर्य उस दर्शन से है जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करता है। इसके विपरीत वेदों को प्रामाणिक नहीं मानने वाले दर्शन को नास्तिक कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन में खड़ दर्शनों को आस्तिक कहा जाता है। ये खड़ दर्शन हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, जो किसी न किसी रूप में वेद पर आधारित हैं। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत 3 दर्शनों को रखा जाता है। पहला चार्वाक, दूसरा जैन और तीसरा बौद्ध दर्शन। ये तीनों वेद की निंदा करते हैं। इन तीनों में से चार्वाक दर्शन सभी दृष्टिकोण से नास्तिक है, क्योंकि वह न तो वेदों में, न ईश्वर में और न ही परलोक में विश्वास करता है। उसके अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमान प्रमाण है और यह संसार ही एकमात्र संसार है। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त हुई। धन्यवाद।